सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ देवर्शन। वेलकम बैक टू माय चैनल। नीट के काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा मेन एस्पेक्ट है काउंसलिंग का। जब हम काउंसलिंग तो कर लेते हैं, काउंसलर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही से तो लगा लेता है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि जो नॉन क्रिमिलियर है वो तो इस साल का है ही नहीं, वो तो पिछले साल का है। या फिर जो इनकम सर्टिफिकेट है वो तो हमने नया इशू किया ही नहीं है। तो फिर इसके वजह से हमें जो कॉलेज में सीट मिली है वो भी डिनाई हो सकती है। कॉलेज वाले तुम्हें कोई भी वेरीफाइड रीज़न बताकर तुम्हारी सीट जो है वो तुमसे छीन सकते हैं और तुम्हारा 1 साल वापस बर्बाद हो सकता है। तो फिर इट्स ऑल अबाउट दैट 1 ईयर जो कि तुम्हें बर्बाद नहीं करना है। तो फिर प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द नीट काउंसलिंग। अब फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है एडमिट कार्ड ऑफ नीट 2025। एडमिट कार्ड तुम्हारे पास होगा ही, लेकिन उसकी पीडीएफ करके तुम्हारे पास संभाल कर रखना, प्रिंट आउट कर लेना। और मैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, बस वो ध्यान में रखना। और ये वीडियो जो है लास्ट तक ढंग से देखना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा 1 साल बर्बाद नहीं करना है। फिर तुम्हारा जो स्कोर कार्ड है अब तक तो आया नहीं है, आ जाएगा शायद 14 या 15 जून तक जो है टेंटेटिवली डेट बताई गई है, मोस्ट प्रोबेबली तब तक आ जाएगा। तो फिर तब तुम्हें तुम्हारा स्कोर कार्ड संभाल कर रखना है। नेक्स्ट थिंग, नेशनलिटी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर तुम्हें एनआरआई में एनरोल किया जाएगा और तुम्हें जो 2 लाख फ़ी है उसकी 7 टाइम्स फ़ी देनी पड़ेगी, जो कि करोड़ों में आती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर तुम महाराष्ट्र के हो और अगर तुम्हें महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए तो फिर तुम्हारे पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर तुम गुजरात के हो और अगर तुम्हें गुजरात में एडमिशन चाहिए तो फिर तुम्हारे पास गुजरात का डोमिसाइल होना चाहिए। तो हर स्टेट का अलग अलग डोमिसाइल तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए, अगर तुम्हें, जैसे कि महाराष्ट्र में अब गर्ल्स को एजुकेशन फ्री है, जैसे जीआर निकला था, तो फिर अगर तुम्हें वो फ्री एजुकेशन चाहिए तो तुम्हारे पास ये डोमिसाइल होना चाहिए महाराष्ट्र का। 12th की मार्कशीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक और बात बता दूं कि जो 12th की मार्कशीट है वो तुम्हें जिस कॉलेज में मतलब अगर तुम किसी स्टेट में हो, लाइक तुम महाराष्ट्र में हो, और अगर तुम्हारे पास 10th और 12th की महाराष्ट्र की मार्कशीट है ही नहीं, अगर तुमने वो किसी और स्टेट से की है, तो फिर वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तुम्हारे पास जो मार्कशीट है वो महाराष्ट्र की लगेगी अगर तुम्हें महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है तो, या फिर तुम दूसरे राउंड से अप्लाई कर सकते हो। वो तुम मुझे कांटेक्ट करो तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन कौन से वेबसाइट से या फिर कौन कौन से वेज है जैसे तुम महाराष्ट्र में एडमिशन ले सकते हो विद ऑल वेरीफाइड काउंसलिंग सेशंस। 12th की एलसी तुम्हारे पास होनी चाहिए। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर तुमने 10th सीबीएसई से किया है तो फिर सीबीएसई में तो पासिंग सर्टिफिकेट मिलते नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास 10th का मार्कशीट हो, सीबीएसई से हो तो फिर भी चलेगा। आधार कार्ड होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियस है, गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर तुमने गैप लिया है या फिर अगर तुमने ड्रॉप लिया है या रिपीट किया है तो फिर तुम्हारे पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट। अगर तुम महाराष्ट्र से हो तो फिर तुम्हारे पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि नया इशू होता है एवरी ईयर। तो फिर अलग अलग साल का अलग अलग EWS सर्टिफिकेट होता है, तो वो तुम ध्यान में रखो कि ये तुम्हें नए नए इशू करने हैं। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो भी इशू होता है, वो हमें इशूड चाहिए 1 अप्रैल के बाद 2025 का। कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए अगर तुम OBC से हो, SC से हो, ST से हो। और अगर तुम बोलो कि यार मेरे पास सर्टिफिकेट तो नहीं है लेकिन मुझे फिर कम कट ऑफ में कॉलेज चाहिए, तो फिर ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है ही नहीं कास्ट का तो फिर तुम जनरल में अप्लाई हो गए, तुम एज पर योर कास्ट यू वॉन्ट बी एनरोल्ड इन द काउंसलिंग। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर तुम्हें नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हर 1 साल इशू किया जाता है, कीप दिस इन माइंड। और सेंट्रल कास्ट तुम्हारे पास होना चाहिए अगर तुम्हें किसी और स्टेट में एडमिशन लेनी है, लाइक इफ़ यू बिलोंग टू महाराष्ट्र एंड यू वांट टू टेक एडमिशन इन अदर स्टेट, तो फिर तुम्हारे पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो फिर अगर तुम्हारे पास ना हो तो फिर प्लीज़ इशू इट। और ऐसा बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स में होता है कि तुम्हारा इस डॉक्यूमेंट में कुछ अलग नाम है, लाइक मेरा नाम देवश्री है, तो फिर मेरे नाम में ना लोग इतने गड़बड़ करते हैं कि लास्ट में SHR डाल देते हैं, और मेरा नाम जो है DEVASHRI है, तो I और E में भी बहुत गड़बड़ होते हैं। तो तुम अपने डॉक्यूमेंट्स में देख लेना कि तुम्हारा नाम जो है वो सही से है कि नहीं, क्योंकि एक जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो भी तुम्हारा 1 साल बर्बाद कर सकता है। और अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे अभी सुधार लो, अभी जो है उसको रिन्यू करवा लो या फिर उसे अपडेट कर लो, तो तुम्हें बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मोस्टली आधार कार्ड का एड्रेस भी होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है।
तो एक बार वो भी चेक कर लो। और मैं तुम्हें इम्पॉर्टेंट ये बताना चाहती थी कि जो 3 सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट जो है एवरी ईयर इशू कराने पड़ते हैं। तुम पिछले साल का अभी नहीं दे सकते, तुम्हें 1 अप्रैल के बाद ही उसे इशू कराना है, और 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला ही तुम्हें सर्टिफिकेट यहाँ पे चलेगा। तो फिर वही सर्टिफिकेट तुम काउंसलिंग सेशंस में रजिस्ट्रेशन करते वक्त डालना, एनरोल करना। कोई और डाला तो फिर वो डिनाई कर देते हैं और वापस से रेड मार्किंग दे देते हैं कि तुम्हारा ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेटेड नहीं है, तो फिर अपडेटेड डॉक्यूमेंट डालो। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत लोग जो है ना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको संभाल कर नहीं रखते, तो फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रिंट आउट तो निकाल रहे हो, लेकिन उसकी PDF भी तुम्हारे मोबाइल में होनी चाहिए। इनकेस किसी ने पूछा कि तुम्हारी PDF कहाँ है या फिर तुम्हारी PDF हमें सेंड करो, तो फिर तुम्हारे पास वो PDF होनी चाहिए कि हाँ भाई मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और ये मैंने उसमें फ़िलअप किया था। ठीक है, मतलब कोई भी तुम्हें ब्लेम ना करे ऐसी कोई चीज़ करो, या फिर तुम एक भी जगह पे अटक जाओ ना तो फिर तुम्हारी पूरी काउंसलिंग रुइन हो सकती है एंड यू विल लॉस्ट योर सीट। दिस इज़ द सीरियस पार्ट ऑफ योर लाइफ। और ये जो 6 महीने हैं ना, ये तुम्हें बहुत संभाल कर करने हैं, तुम्हें हर एक स्टेप बहुत संभाल कर उठाना है। और रजिस्ट्रेशन में इतना टफ़ नहीं होता है, लेकिन होता है। महाराष्ट्र के काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन टफ़ होता है, उससे ज़्यादा कर्नाटक का होता है। MP का इतना कुछ नहीं होता है, MP का ईजी होता है। तो ये जो 2 रजिस्ट्रेशन है ना वो तुम्हें बहुत संभाल कर करना है, येस नो ढंग से पढ़ के करना है, क्योंकि तुमने अगर किसी भी चीज़ में गलत ऑप्शन टिक कर लिया तो फिर गड़बड़ हो सकती है आगे। और ये फॉर्म ऐसे कि जिसको बाद में हम एडिट भी नहीं कर सकते और रिफ़िल भी नहीं कर सकते। तो फिर जब तुम फिल करते हो ना तभी तुम्हें ठीक से उसे फिल करना है। और ये जो इनकम सर्टिफिकेट है ना, अगर तुम EBC और EWS इनके लिए लगता है, और जो नॉन क्रीमी लेयर है वो OBC VJNT जो भी कास्ट होते हैं उनके लिए लगता है। जनरल के लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि जनरल को ऐसे भी कट ऑफ के हिसाब से मार्क्स कट ऑफ के हिसाब से जनरल के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे और उनको स्कॉलरशिप भी नहीं है। तो फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैंने जितने चीज़ें बताई वो याद रखना। और अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए वीडियो चाहिए तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और एक रियलिटी बता दूं कि किसी भी काउंसलर के झांसे में मत पड़ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं एंड आई डू काउंसलिंग माई सेल्फ। तो फिर मुझे पता है कि काउंसलिंग कैसे की जाती है और क्या क्या इसमें सारे झोल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट के लोग तुम्हें बताएंगे कि फ्री में काउंसलिंग हो जाएगी और डोनेशन देना पड़ेगा 50,000, या फिर MBBS वाले बताएंगे कि अब तुम हमें 5 लाख दे दो तुम्हारी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। तुम्हें ये रियलिटी चेक होना चाहिए कि अगर तुम्हारे 300 मार्क आ रहे हैं तो फिर कहाँ तुम्हारी 5 लाख में एडमिशन हो रही है। वो बोलेंगे कि मैं तुम्हारा 40 लाख में एडमिशन कराता हूँ इन इंडिया, नॉट पॉसिबल। तुम कहीं से भी करवा लो, कहीं से भी 40 लाख में एडमिशन करवा लो, मुझे बता देना, मैं तुम्हें वो 50,000 रिटर्न दे दूँगी। क्योंकि ये इस झांसे में बिल्कुल मत पड़ना कि ये होगा वो होगा। सब काउंसलिंग के हिसाब से, सब अपने मार्क्स के हिसाब से और रैंक के हिसाब से ही चलता है। इधर उधर कुछ नहीं चलता, किसी ने नहीं खरीदी है सीट, सब काउंसलिंग के और राउंड्स के हिसाब से चलता है। और इन केस तुम अगर दे भी दो उनको पैसे और डोनेशन, तो वो तुमसे ले ले और बाद में बोले, बाद में वो तुम्हें सीट भी दे दे, चलो, तो जब डिग्री की बात आती है ना, जब डिग्री लेने की बात आती है तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तब वो तुमसे ज़्यादा पैसे मांगेंगे और तब शायद तुम्हें वो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे 5.5 साल तो बर्बाद हो गए, इतने पैसे बर्बाद हो गए। तो फिर तुम सोचोगे कि ठीक है यार इतने भी दे ही देते हैं, तो लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और डिग्री के टाइम पे तुम उन्हें पैसे दे भी दो तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि कम मार्क्स में कुछ नहीं होता है, MBBS तो तुम्हें मिलेगा नहीं। तो फिर यू शुड हैव दैट रियलिटी चेक इन योर लाइफ कि जितने मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग हम कोर्स डिसाइड करें। अगर तुम्हें 300 और तुम्हें BMS चाहिए तो फिर इट्स एप्लीकेबल कि ठीक है, सोचने वाली बात है। लेकिन MBBS का अगर कट ऑफ थोड़ा बहुत कम हो गया तो फिर हम सोच सकते हैं, लेकिन इतना नहीं होगा। कट ऑफ मेरे हिसाब से 520 to 530 तक जाएगा MBBS के लिए। तो यू शुड थिंक अबाउट दिस, अबाउट योर कोर्स, अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटस, और जो भी बैंक बैलेंस है तुम्हारा वो अभी से संभाल के रखो, क्योंकि अगर तुम्हें डीम कॉलेजेस के लिए एनरोल करना है तो फिर उनकी जो पेनल्टी है या फिर जो डिपॉजिट है वो बहुत ज़्यादा है। 2 लाख रुपये तुम्हें डिपॉजिट देने पड़ते हैं, तो फिर उसके लिए पैसे अभी से बैंक में संभाल के रखने हैं, तुम्हारे ऑनलाइन संभाल के रखने फ़ोनपे में, तो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, या फिर जब रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट हो तब तुम्हारे पास पैसे ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग इसी वजह से डीम कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। और
अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए काउंसलिंग चाहिए होगी, डू कॉन्टैक्ट मी, डू लेट मी नो। एंड व्हाट्सएप पे बस टेक्स्ट मैसेज कर देना, और सब कुछ रिज़ल्ट के बाद ही होगा, क्योंकि अब मार्क्स के हिसाब से तो हम रैंक नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इस मार्क्स पे ये रैंक आ सकती है ऐसा, क्योंकि इस बार का पेपर बहुत टफ था। और अगर तुम्हें किसी भी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में कोई इन्फो चाहिए होगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तुम्हारे जो नीट का स्कोर है वो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, और पूछना कि तुम्हारा कौन सा कोर्स है, तो फिर आई विल हेल्प इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।